Cruise Bharat mission. The context of it. Recently, the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Ministry जो Minister हैं, Minister of Ports, yes, Shipping and Waterways, launched the Cruise Bharat mission from the Mumbai port. तो उन्होंने क्रूज भारत मिशन मुंबई पोर्ट से स्टार्ट किया है. द मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. ये क्रूज भारत मिशन ओवरव्यू देखते हैं इसके बारे में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन क्रूज भारत मिशन. द क्रूज भारत मिशन एम्स टू टैप इनटू द वास्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज क्रूज टूरिज्म सेक्टर. तो भारत में जो क्रूज टूरिज्म सेक्टर है उसको इन्हांस करने की बात कर रही है और इसके पास बहुत हाई लेवल में पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं कि इसको बढ़ सकता है. और यहाँ पे गोल ये है कि विद द गोल ऑफ डबलिंग द क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाय 2029. और ये सोच है कि 2029 तक 2029 तक क्रूज जो पैसेंजर घूमेंगे इसको लगभग डबल कर देना है. इसके अंतर्गत देखा जाए तो नोडल मिनिस्ट्री देखेंगे. द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज विल बी द नोडल मिनिस्ट्री ओवरसीइंग दिस प्रोजेक्ट. मीन्स आप जो क्रूज भारत मिशन देख रहे हैं वो किसके अंडर में, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आएगा. द इम्प्लीमेंटेशन फेजेस ऑफ दिस क्रूज भारत मिशन. फेज 1 जो है 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक है. मिस लगभग 1 ईयर का है. 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025. दिस फेज विल फोकस ऑन रिसर्च, मास्टर प्लानिंग, इस पर रिसर्च की जाएगी, मास्टर प्लानिंग बनाई जाएगी एंड एस्टेब्लिशिंग क्रूज पार्टनरशिप्स विद द नेबरिंग कंट्रीज. और साथ में नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्रूज पार्टनरशिप की जाएगी. इट विल ऑल्सो वर्क ऑन मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल. और जो जहाँ पर रुकती हैं क्रूज जो उसके लिए भी मॉडर्नाइज किया जाएगा. दैट मरीनाज एंड इट्स डेस्टिनेशन. सो यहाँ पर देखा जाए जो क्रूज टर्मिनल्स है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, वहाँ पे मैरिनास क्रिएट किया जाए. मतलब है कि जहाँ पे क्रूज आपका रुकता है वहाँ पर रिलेटेड वाटर पार्क जैसा कुछ क्रिएट किया जाए जिसमें कि एंटरटेनमेंट कर सके लोग और ऐसा डेस्टिनेशन तैयार किया जाए जो टूरिज़्म को और हेल्प करे. फेज 2 विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2025 टू 31 मार्च 2027. तो पहले में तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, प्लानिंग करना है और क्रूज पार्टनरशिप हमें डेवलप करना है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. और ये तो हमें करना ही है. इसके बाद जो हमें जहाँ पे क्रूज़ का जो टर्मिनल्स होगा उसको भी ब्यूटिफिकेशन करना है, उस पर डिफरेंट मरीनास क्रिएट करना है ऐसा, और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तैयार करना है जो लोग जाना चाहें डिफरेंट आइलैंड्स एट्सेट्रा पर. फेज 2 में देखना है कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक. इन दिस फेज द एम्फेसिस विल शिफ्ट टू डेवलपिंग न्यू क्रूज टर्मिनल्स. और इसमें रहेगा कि आपको बहुत नया टर्मिनल्स बनाया जाएगा. पहले के जो टर्मिनल्स हैं उनको बेस्ट करना है, फिर न्यू क्रूज टर्मिनल्स बनाना है, न्यू मैरिनास तैयार करना है एंड हाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन तैयार करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनेशन भविष्य में उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो वैसे डेस्टिनेशन को तैयार करना है जहाँ पे लोग क्रूज़ के द्वारा जाना चाहें. फॉर इन्हांसिंग क्रूज़ सर्किट्स. मतलब ये क्रूज़ एक यहाँ से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन बोला जाता है कि ये क्रूज़ यहाँ से वहाँ, इस आइलैंड से वहाँ इस आइलैंड, वहाँ से उस कोस्टल एरिया से उस वहाँ तक जाएगा. तो वो एक अच्छे डेस्टिनेशन का जो सर्किट बनेगा लोग फिर क्रूज़ को और भी फेवर करेंगे. तो यहाँ पे मुख्य जो है क्रूज टर्मिनल्स तैयार करना, न्यू क्रूज टर्मिनल्स, मैरिनाज एंड हाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन को तैयार करने की बात है. फेज 3 में 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 है. यहाँ पे द फाइनल फेज विल इंटीग्रेट ऑल क्रूज सर्किट्स. और इस फेज़ में क्या करना होगा, जितने भी सर्किट्स हैं क्रूज सर्किट हैं उसको इंटीग्रेट कर देना है, जोड़ देना है. जोड़ देने का मतलब है कि क्रूज़ उस डेस्टिनेशन को फॉलो करने लग जाए अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारत के आसपास का सब कॉन्टिनेंट में उस रीजन में कर दिया जाए.
highlighting the cruise ecosystem's maturity while continuing with the डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ में भारत में जो भी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है कोस्टल एरियाज़ में क्रूज़ को लेकर हो रहा है, और इस अच्छा एक सिस्टम मैच्योर्ड इकोसिस्टम बना दिया जाए जो कि कंटिन्यूसली डेवलप करता रहे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई नई चीज़ें आती रहें। स्ट्रेटजिक पिलर ऑफ दिस क्रूज़ भारत मिशन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाए वो सस्टेनेबल हो और साथ में कैपिटल। दिस फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग क्रूज टर्मिनल, मैरीनाज एंड वाटर एरोड्रम्स। तो एरोड्रम्स, यदि वाटर एरोड्रम्स भी तैयार कर दिया जाएगा तो लोग एक डेस्टिनेशन से कभी ज़रूरत है तो ये क्रूज से भी घूम रहे हैं, यदि किसी को बहुत ज़रूरी है कहीं निकलना है तो वाटर एरोड्रम्स मतलब एरोप्लेन टाइप का रहेगा, लोग वाटर एरोड्रम से उड़कर कहीं जा सकते हैं। इट emphasizes decarbonization efforts such as solar power and digitalization through the facial recognition system। साथ में इट emphasizes decarbonization मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन को भी उसके एफर्ट्स को भी हमें एम्फेसाइज करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो। सच एज सोर पावर, सोर पर ही, समुद्र से ही पावर डेवलप किया जाए पानी से, एंड डिजिटलाइजेशन थ्रू द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जो भी हो जहाँ पे भी हो सिस्टम आपके फेस को रीड करके आपको इफेक्टिव एंड फास्ट सिस्टम बनाया जाए। इट आल्सो इंक्लूड्स the creation of a national cruise infrastructure master plan 2047। और ये भी इंक्लूड करता है कि आने वाले समय में कि नेशनल क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान 2037 के लिए बने, एंड सेटिंग अप स्पेशल पर्पस व्हीकल, और यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी भी तैयार किया जाए अंडर द इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। सो वाटरवेज पे ही एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी तैयार की जाए। ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम, इस क्रूज भारत मिशन के अंडर दिस विल स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इस जो हमारा ऑपरेशन हो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम हो तो इसको हमें स्ट्रीमलाइन, इतना एफिशिएंट, इसमें स्मूथ होना चाहिए। दिस विल स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इम्प्रूव डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम, हर जगह डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम हो, लॉट्स ऑफ ह्यूमन पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ईजिली आपका हर जगह क्रॉस करते जाएं क्रूज़ में, सो मैनी प्लेसेस पर आपका क्लियरेंस मिलता रहे, एंड फैसिलिटेट a visa system, e-visa system to ensure smooth boarding and disembarkation। मतलब आपको जो वीज़ा भी ई वीज़ा मिले जिससे कि आप किसी इंडिया के आसपास के सब कॉन्टिनेंट के रीजन में किसी कंट्री में जाना है तो ई वीज़ा सिस्टम आपको स्मूथली आपको आपके पास मिल जाए और इजीली कहीं पे बोर्ड कर सकें, ये चीज़ होना चाहिए। क्रूज़ प्रमोशन एंड सर्किट इंटीग्रेशन, क्रूज़ का प्रमोशन हो और सर्किट को और इंटीग्रेट करते रहें विभिन्न सर्किट को। दिस फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिंकिंग क्रूज सर्किट्स। यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और बड़े लेवल पर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे क्रूज सर्किट्स को तैयार करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर भी, एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक द क्रूज इंडिया समिट वाइल क्रिएटिंग अलायंसेज। जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ अलायंस किया जाए तो उसके लिए क्रूज़ इंडिया समिट भी किया जाए जिससे कि अलायंस के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ आए और अलायंस करें, और इसमें कौन होंगे, विद नेबरिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट इट इज़ रेगुलेटरी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। तो रेगुलेटरी क्या है, फिजिकल और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को लेकर देखा जाए तो द मिशन विल डेवलप कस्टमाइज्ड फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फोकसिंग ऑन टैक्स पॉलिसीज़, क्रूज रेगुलेशन एंड लॉन्चिंग अ नेशनल क्रूज टूरिज़्म पॉलिसी। जहाँ तक रेगुलेशन, इसके रेगुलेटरी बात की जाए, जहाँ तक पॉलिसी को लेकर इसमें बात किया जाए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल लेवल पर क्या होना चाहिए, तो मिशन जो है बड़ा ही अच्छा फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को डेवलप करेगा और साथ में ये भी फोकस करेगा कि जो टैक्स पॉलिसीज़ होंगे वन कंट्री से अनदर कंट्री में जाएं, वो भी आपको टैक्स पॉलिसीज़ को अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्रूज़ के रेगुलेशन को बनाया जा सके और नेशनल क्रूज़ टूरिज़्म पॉलिसी भी तैयार की जा सके, नेशनल लेवल पर क्रूज़ टूरिज़्म पॉलिसी। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च, this will establish skill building initiative and create a center of excellence for cruise related economic research।
क्रूज़ किस प्रकार से इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ला सकता है, उस पर भी रिसर्च करना है। उसके क्या क्या कारण हैं जो कि फेल हो सकते हैं, और उस क्या क्या कारण है वो बहुत अच्छा पोटेंशियल को अचीव कर सकता है, तो उस कॉजेज़ को जानना है और उसके रिलेटेड इस्टेब्लिश करना है स्किल बिल्डिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स, और सेंटर ऑफ एक्सलेंस, उस चीज़ को कैसे एक्सलेंसी की ओर ले जाया सके, ये पॉइंट ऐसा करेंगे तो उस पोटेंशियल को अचीव कर लेगा। ये इकोनॉमिक रिसर्च में हो क्रूज़ रिलेटेड। इट विल ऑल्सो सेट नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रमोट यूथ एम्प्लॉयमेंट, और साथ में यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करेगा एट स्टैंडर्ड लेवल।